राम राम जी। आपने भैया दूज की कहानी सुनावांगे जी, सुनियो। भैया दूज कार्तिक के शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाए। यह बाण भाई के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना, बहन के घर भोजन करना फलदायी हुआ है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उससे दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना का हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम दूजी भी कहते। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इसकी 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदित किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमार का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते। इधर छाया का यम तथा यमुना से भी माता सा व्यवहार होने लगा। इससे खीन होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई। उसने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोज लिया, मगर न मिली। फिर सवाई गोलोक गए। वहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई और भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर से स्वागत सत्कार के साथ भोजन करा। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगती हूँ, मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। बड़ा प्रश्न कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी के अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था। भाई को असमझ में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी और विश्राम घाट पर स्नान करके वह तुम्हारे लोक न जाए। यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे और बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। जय